सही। तो मुनीम साहब, ज़ाहिर है हुकूमत IMF के प्रोग्राम में उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस या उन पर पाबंदियां ऐसी आई हैं कि वो ज़ाहिर है खुद इसको नहीं कर सकते। अब ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है या इसमें कोई वे आउट भी है कि कोई 20 रुपए की कमी, 30 की कमी, 40 की कमी, यानी 80 रुपए इस वक्त 1 लीटर पर लेवी है, तो ये 80 को 30-40 रुपए कर दिया जाए या मुकम्मल ही सिफर कर दिया जाए, जो अमली तौर पर नामुमकिन नजर आ रहा है इस वक्त हुकूमत के लिए? देखें जी, हुकूमत अपनी अयाशियाँ खत्म करे। अब देखें ना, मुफ्त पेट्रोल, सिर्फ वफाकी हुकूमत ने मुफ्त पेट्रोल, इनको 380 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल पिछले साल दिया गया। इस ब्यूरोक्रेसी को, इस पर हुकूमत को 280 अरब रुपए का जो है वो बिजली इनको फ्री दी गई है, तो 660 तो यही बन गए, दोनों को मिला लिया जाए। फिर इन्होंने 1566 अरब रुपए यानी 1.567 ट्रिलियन रुपीज जो है वो इन्होंने जो है वो लेवी जो है वसूल की है, भत्ता वसूल किया है। और ये कितने फख्र से कहते हैं कि हमने 100 अरब रुपए ज्यादा वसूल किए हैं। तो भाई अगर यही सब कुछ करना है तो ये हजारों का अमला FBR का क्या कर रहा है? ये तो सैलरीड क्लास से, सैलरीड क्लास का भी खून निचोड़ रहा है कि जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपए होती है उसका टैक्स बैंक से कट जाता है। और बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने 25 और 24 के मुकाबले में सिर्फ जुलाई के महीने में 44 अरब रुपए सैलरीड क्लास से किए हैं। यानी सैलरीड क्लास को पीस दो, अवाम को पीस दो, नौजवानों को से जीने का हक छीन लो, तालिब इल्मों को पे भारी भरकम लेवी आयद करो, लेकिन अपनी अय्याशियां खत्म ना करो। हम ये कहते हैं कि भाई आपने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा, मरियम साहिबा आपके लिए 9 करोड़ की गाड़ी सेनेट चेयरमैन के लिए खरीदी गई है। वज़ीर आज़म साहब कराची आए 4 घंटे के लिए, 36 गाड़ियों का फ्लीट उनके साथ था। हर वजीर, हर MPA, हर MLA के साथ 2-2, 3-3 गाड़ियां चल रही हैं पुलिस की, पेट्रोल जा रहा है। ये कैसा जुल्म है भाई? अपनी अय्याशियां खत्म करें। पेट्रोलियम लेवी पर जो आपने भत्ता वसूल कर रहे हैं इसका खत्म होना चाहिए। तो मुनीम साहब, ये जितने भी आपके मुतालबात हैं सब बहुत ही जायज़ हैं, एक आम आदमी के दिल की आवाज़ हैं, जो लोग भी, और हर एक आम आदमी इस वक्त तकलीफ में, और वो यही चाहता है कि इन सारे इकदाम पर फौरी अमल हो। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? 4 दिन अभी गुजर चुके हैं और अभी तक कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ की आवाज़ नहीं आ रही है, बल्कि उल्टा 2 दिन पिछले पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती रही, डीलर मार्जिन भी बढ़ गया। अपने मुतालबात को आप मनवाएंगे कैसे? प्रेशर कुछ मजीद क्रिएट करने के लिए कोई अगली हिकमत अमली है? ये धरना चलेगा तो इंशाल्लाह प्रेशर भी बिल्ड होगा इंशाल्लाह ताला। और अभी तो आगाज है, अभी तो ये शुरू हुआ है सिलसिला। और जिस सारी बात है कि हम यहाँ बैठे हैं, मुख्तलिफ शहरों में बैठे हैं, और धरना तो मरकज बन जाएगा पूरे शहरों में। यानी कराची सिर्फ धरना नहीं हो रहा होगा एक गवर्नर हाउस के सामने, बल्कि पूरे शहर में अपने एहतजाज को इंशाल्लाह ताला हम पूरे शहर में फैला देंगे एहतजाज को। इसी तरह लाहौर है, इसी तरह फैसलाबाद है, गुजरावाला है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान के दीगर शहर है, तमाम शहरों में अपने एहतजाज को फैलाएंगे। और इंशाल्लाह ताला इन जालिमों को घुटने टेकना पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं चलेगा कि आप जो है वो, और आपने तो खुद कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर पेट्रोलियम को कहा है कि भाई जाइए, जाके बात करिए कि डीजल के हवाले से कि रेट कम होना चाहिए, पेट्रोलियम के हवाले से रेट कम होना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। यानी चले, जमात इस्लामी के निकलने के नतीजे में इतना तो ख्याल आया कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वरना इनकी पूरी फहरिस्त में कहीं अवाम है? ये तो सारे वो लोग हैं जो फॉर्म 47 की शक्ल में मुसल्लत कर दिए गए, इनको नशिस्तें बांट दी गई। यही हाइब्रिड निजाम चल रहा है इस मुल्क के अंदर। और अब इनको ख्याल आया है कि अच्छा अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, आप अवाम को रिलीफ दीजिए, ये भत्ता लेवी टैक्स का खात्मा कीजिए, लोगों को से जीने का हक मत छीनिए। यही हमारा मुतालबा है, सिंगल पॉइंट मुतालबा है। पेट्रोलियम लेवी कम होगी, इंशाअल्लाह ताला महंगाई पर भी काबू पाया जाएगा। वरना देखिए, हर चीज की कीमत में, पेट्रोल की कीमतों के नतीजे में हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है। अशियाए खुरोनोश, कल की खबर थी 20 चीजों की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया। तो आप बताइए ना, 43,000 रुपीज के अंदर जो बेसिक सैलरी हुकूमत ने मुकर्रर की है, जरा बिलावल भुट्टो साहब बता दीजिए, मरियम साहिबा बताएं कि 43,000 में घर का बजट कैसे बनता है? ये बजट बना के बता दीजिए हमें। 43,000 के अंदर एक आदमी बिजली के बिल दे, एक आदमी पानी पर बिल दे। यानी कराची में तो ये है कि कराची की KMC MUCT के नाम पर बिजली के बिल के अंदर भी उन्होंने म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स लगा दिया है। फिर पानी पे ऊपर अभी उन्होंने 7% बढ़ा दिया, 23% पहले बढ़ाया था। तो पानी पे हम दे रहे हैं, बिजली पे हम दे रहे हैं, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, अशियाए खुरोनोश महंगी हो गई हैं। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अपनी रोटी रोजी कमाएंगे कैसे? किस तरह अपने घर का किराया देंगे? ये सारे सवालात तो है ना। तो जरा बिलावल भुट्टो साहब से मेरी दरखास्त है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब 43,000 रुपीज में अपने घर का बजट बना के दिखा दें। अगर
सारी बात है, उनको तो इससे सरोकार ही नहीं है, पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। मुनीम साहब, ये पेट्रोलियम लेवी जिसको आप जबरी भत्ता कहते हैं, जब तक ये मुकम्मल ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक जमात इस्लामी का धरना भी ख़त्म नहीं होगा, ये उसी तरह जारी रहेगा जब तक ये मुतालबा मुकम्मल तौर पर हुकूमत मान नहीं लेती। देखें जी, बिल्कुल हमारा ये धरना जारी है, और देखिए हमारे पास ऑप्शंस बेशुमार हैं। ये धरना है, इंशाल्लाह ताला ये धरना कुव्वत पकड़ेगा। धरने में अवाम का रुजू है, नौजवान आ रहे हैं। आज कराची में हमने हज़ारों ख़वातीन का, बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूँ, हमने ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाज था जो धरने में आया है। हमारी माएँ थी, बहनें थी। अब आप देखें ना, जब माएँ बहनें भी सड़क पर आकर बैठने पे मजबूर हो जाएं, जब चूल्हा बुझ जाए, तो इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना। माएँ बहनें भी आकर सड़क पे, आज हमारी हजारों की तादाद में ख़वातीन कराची के इस धरने के अंदर मौजूद थी। तो हम धरना हमारा कंटिन्यू है, और इंशाल्लाह ताला हमारी मुशावरत का एक सिलसिला होता है। हम जो है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है, इस्लामाबाद का ऑप्शन मौजूद है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। और ये हमारा हक है, आवाम का हक है कि पुरअमन जमहूरी सियासी जद्दोजहद के जरिए हम चाहते हैं कि हुक्मरान तबका होने वाले जुल्म का, आवाम पर होने वाले जुल्म का खात्मा करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।